अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। आज भी गुड मॉर्निंग हो रहा है और जाहिर है ये वीडियो सुबह सुबह लगाई जा रही है, तो बहरहाल आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। बात करेंगे हम सबसे पहले केपीके के यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब की, जो आप लोग जानते ही हैं कि एक दो दिन पहले गायब हो गए थे और उसके बाद खैर मिल गए हैं अली अमीन गंडापुर साहब। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मिल तो गए हैं, लेकिन आज उन्होंने यानी कि कल समझिए कि कल का दिन जो गुजरा है उसमें उन्होंने जी बहुत बढ़-बढ़ के बातें की और कई तरह की स्टेटमेंट्स दी, मगर वो जो असेंबली यानी पेशावर असेंबली का जो सेशन था उसमें नहीं पहुंचे और उनके बगैर ही वो सेशन जो था वो कंप्लीट किया गया। और साथ-साथ ये भी कहा गया है कि जी उसके बाद उनकी जो स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई शाम में, उनका कहना ये था कि जी उनको एस्टेब्लिशमेंट के लोग ले गए थे। ये बात अब साफ-साफ कही जा रही है। चाहे वो बैरिस्टर सैफ हों जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और उनका ताल्लुक भी पीटीआई से ही है और इमरान खान के साथी हैं। उनका कहना ये है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ले गई थी और 8-9 घंटे जो वो नहीं मिल रहे थे, तो वो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ले जाकर जो कहा गया कि जी चाय पिलाने पे ले गए थे। अली अमीन गंडापुर साहब का कहना यह भी है कि उनके साथ जो कुछ किया गया वो इंतहाई शर्मनाक है और इतनी उनको शर्म आ रही है जो कुछ हुआ वो बताते हुए कि उन्होंने अपनी फैमिली के लोगों से भी इस बात को डिस्कस नहीं किया है। डेफिनेटली जो कुछ उनके साथ हुआ हम समझ सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ अरसे पहले इमरान खान साहब के लिए जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही थी और उनसे कहा जा रहा था कि वो असेंबली में पहुंचे ताकि वोटिंग हो सके और इमरान खान साहब नहीं आ रहे थे। उस वक्त जिस तरह की खबरें आई थी और कहा गया था कि इमरान खान साहब को जिस तरह जबरदस्ती लाया गया या उनके कान के नीचे दो लगाए गए और क्या कुछ हुआ, तो सोचिए अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है तो फिर गंडापुर साहब तो चीफ मिनिस्टर हैं, तो डेफिनेटली 8 घंटे उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा। कहा ये भी जा रहा है कि जी इससे पहले भी यही बात की गई थी कि जो वो नज़र नहीं आ रहे और ये कहने के बाद कि जी उनको 8 घंटे 9 घंटे के बाद कहा गया कि जी उनसे बात हो गई है और वो फ़ौरन ही पेशावर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन पेशावर में भी वो किसी को दिखाई नहीं पड़े। अलबत्ता ये हुआ है कि रात में उनके स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आती चली जा रही थी। उन्होंने ये कहा कि उनको डराया गया, धमकाया गया, उनसे कहा गया कि उन्होंने रिवॉल्वर रखी किसी पुलिस वाले की कनपट्टी पे। लेकिन उनका कहना यह है कि जी मैंने किसी को भी ब्लू यूनिफॉर्म में यानी कि जो पुलिस की यूनिफॉर्म है उसमें मैंने नहीं देखा। उन्होंने साफ इनकार किया इस बात से कि किसी भी तरह से जो है उन्होंने कोई वायलेंस की या उन्होंने किसी के ऊपर कोई गन शन निकाली। इस बात को उन्होंने साफ इनकार किया है। साथ उनका ये भी कहना है कि वो ना डरेंगे ना रुकेंगे और वो बोलेंगे भी, बाहर भी निकलेंगे। फिलहाल वो अभी तक तो खैर बाहर नहीं निकले हैं, बोल वो जरूर रहे हैं। कल रात टीवी चैनल्स के ऊपर धड़ाधड़ उनकी कही हुई बातें जो थी, जो टिकर थे, वो मुसलसल चलते रहे और लोग जो हैं वो जाहिर है कि वो देख रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं, मगर डेफिनेटली उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी सफाइयां देने में अक्सर लगी रहती है। बार बार हम देखते हैं कि डीजीआईएसआई या डीजीआईएसपीआर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बार बार ही बताया जाता है कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उनका ये भी कहना था जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ना तो कोई हमारी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही कोई पार्टी ऐसी है जिसको हम नापसंद करते हो। आखिर हर कुछ दिनों के बाद जो है वो डीजीआईएसपीआर को या एस्टेब्लिशमेंट को ये बताने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि उनका सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आपका सियासत से या पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं है, तो बस ठीक है, लोगों को ये साबित कीजिए। आपके बताने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम बार-बार यही देख रहे हैं कि किसी न किसी वक़्त जो है गवर्नमेंट को किस तरह से लाया जा रहा है और किस तरह से हटाया जा रहा है। लेकिन अगर ये कहना है फ़ौज का और एस्टेब्लिशमेंट का कि जी पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिक्स में उनका कोई लेना-देना नहीं है, तो ये भी बता दें कि जो 3 बार मार्शल लॉ लगे पाकिस्तान के अंदर, वो क्या ट्रैफिक पुलिस ने लगाया था? ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज ने ही लगाया था। और जो ये 3 बार मार्शल लॉ लगा है पाकिस्तान में, जिसमें से कहा जाता है 30 से 35 साल जो है वो ऐसे गुज़रे हैं पाकिस्तान को बनने के बाद से अभी तक के, जिसमें कि डिक्टेटरशिप रही। अब वो डिक्टेटरशिप जो है वो ज़ाहिर है कि किसी मोची ने या किसी सब्ज़ी फ़रोश ने या किसी कहिए कि कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जो वैसे ही
ट्रैफिक पुलिस वाला था उसने आके लगा दिया था, डेफिनेटली वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया, पाकिस्तान की फौज ने लगाया, और अब उसके बाद ये कहना कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। अब आपने ये फैसला किया हो कि पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को ले जाया गया, जो कि यकीनन एक गलत बात है कि पार्लियामेंट के अंदर से जो है इस किस्म की हरकतें हुई कि कई पार्लियामेंटेरियंस जो थे उनको पार्लियामेंट के अंदर से जाके अरेस्ट किया गया और उन्हें ले जाया गया। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान तो क्या, कभी वैसे पाकिस्तान में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि जो पाकिस्तान ने जो है वो इस बार देख लिया कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से अरेस्ट किया गया, और वजह क्या बताई गई कि जी आपका जो पॉलिटिकल रैली थी उसका टाइम आपने ज्यादा ले लिया। बहरहाल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर बेबस दिखाई देती है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां हुई, ये जो अरेस्ट किया गया, ये डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट का इतना हाथ नहीं है जितना कि हाथ भाई लोग का बताया जा रहा है, और उन्हीं ने अंदर भेज के और इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को जो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस बार पीटीआई जो है वो काफी अग्रेसिव मूड में है, और लग ये रहा है कि इमरान खान के लोग, इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। इमरान खान के लोग जो हैं वो बढ़ बढ़ के बात कर रहे हैं, और अरेस्ट होने के बाद, उसके बाद बाहर आने के बाद, या चाहे चीफ मिनिस्टर को जो ले जाया गया उसके बाद भी कई तरह के जो है वो उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको देखकर या सुनकर पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, या इस बार ये बैकफुट पे जाने को तैयार हैं। डेफिनेटली इस बार जो है वो बड़ा कांटेदार मुकाबला है। एस्टेब्लिशमेंट अब किस तरह से काबू करती है, किस तरह से चीजों को जो है अपनी मर्जी पे ले जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, और बहुत सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं, मुसलसल टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है, टिकर्स चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सामने वो अभी फिलहाल नहीं निकले हैं, लेकिन बात वो कर रहे हैं, और देखते हैं कि ये सिलसिला आगे किस तरह से चलता है और क्या होता है इसका। बात करेंगे हम एक बार फिर बिजली की, मजीद महंगी कर दी गई, बताया यही जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो फिर एक बार बढ़ कर आएंगे, एक बार फिर ज्यादा बिल जो है वो आने की लिए गवर्नमेंट ने इशारा दे दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं, जो कि सितंबर ये जो चल रहा है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी उसका बिल जो है जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको ज्यादा ही आएगा। तो कोई उम्मीद ना रखे कि गवर्नमेंट किसी तरह का रिलीफ देने जा रही है। जाहिर आईएमएफ पैकेज इनको मिला नहीं है, सऊदी अरब और यूएई ने पैसा दिया नहीं है, चाइना ने भी टाटा बाय बाय कर दिया है, तो डेफिनेटली अब इनको मुश्किल पेश आएगी। और जैसे कि आईएमएफ की शर्तें या कंडीशंस होती हैं वो देखते हुए तो डेफिनेटली इनको इलेक्ट्रिसिटी और कई दूसरी चीजों के जो प्राइस है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही है कि लोगों के ऊपर एक बार फिर बोझ पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें पारा चनार की, जी हाँ, पारा चनार जो है एक जगह है केपीके में, एक शहर है पारा चनार, और वहां पर बताया ये गया कि किसी ने रिक्शा जो होता है, पता नहीं आप लोगों ने रिक्शा देखा है कि नहीं, लेकिन खैर ऑटो या वो होती है रिक्शा, उसको जी किसी ने हायर किया कहीं जाने के लिए, और जब वो पैसेंजर वहां पे उतरे उन्होंने किराया पूछा तो बताया गया कि जी 80 रुपए, 80 रुपीज किराया है। उन्होंने 100 रुपीज दिए, लेकिन 20 रुपीज जो थे वो पैसेंजर ने जब वापस मांगे तो रिक्शे वाले ने कहा कि जी, ड्राइवर ने कहा कि जी वो 20 रुपए तो मैं नहीं दे रहा, 100 रुपीज ही जो है वो आपका किराया बना है। ये सुनकर जो पैसेंजर थे उन्होंने ड्राइवर का कान चबा लिया। जी हाँ, यही हुआ है, यानी कि 20 रुपए के लिए उन्होंने अटैक किया ड्राइवर पे और ड्राइवर का कान चबा गए। और ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान में लोगों का कि उन्होंने, अगर इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं, इतनी परेशानी बढ़ चुकी है कि 20 रुपए के लिए भी जो है वो कान चबाया जा रहा है। लेकिन खैर पाकिस्तान जो है वो उसके साथ साथ एससीओ की मीटिंग की भी तैयारी चल रही है, और मेरा ख्याल है कि अब हमें भी यही करना चाहिए कि आईएमएफ वालों के कान चबा लेने चाहिए जाकर। अगर वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही लिस्ट में नहीं रखा, तो आईएमएफ वाले जब भी पाकिस्तान के डेलीगेशन से मिले तो अपना जरूर जो है इंश्योरेंस करवा लें अपने कान की, नाक की, और या कुछ भी कह लीजिए, इसलिए कि अगर पाकिस्तान के आम सिटीजन जो हैं वो 20 रुपए के लिए जो है दूसरों के कान चबा रहे हैं तो
सोचिए कि जब हम IMF के पास जाएं और IMF वाले हमें कहें कि जी हम तो आपको $7 बिलियन नहीं दे रहे, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उनके कानों की तो खैर नहीं है। मगर खैर लोगों का ये बिहेवियर जो है वो हम देख रहे हैं कि अजीब अजीब तरीके के आगे की तरफ जाते जा रहे हैं, मतलब और ज्यादा बावले होते चले जा रहे हैं, ये कहना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि कोई भी कह लीजिए, चाहे वो आम सिटीजन हो चाहे वो मिनिस्टर हो, सभी परेशान है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जाके लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK जो है वो बताते हुए शर्मा रहे हैं और वो ये नहीं बता पा रहे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ है इंतहाई शर्मनाक हुआ है, वो अपनी फैमिली तक को नहीं बता पा रहे, यानी कि उनको ले गई एजेंसी, और ये भी उन्होंने साफ साफ अब कह दिया है, इस बात को भी छुपाया नहीं जा रहा। वरना पहले तो जब एजेंसी के लोग ले जाते थे, चाहे किसी जर्नलिस्ट को ले जाएं, चाहे किसी एक्टिविस्ट को ले जाएं, किसी पॉलिटिशियन को ले जाएं, किसी को भी ले जाते थे तो कहा जाता था जी ये नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब जो कुछ हो रहा है डंके की चोट पर हो रहा है, साफ साफ बात की जा रही है, और शायद हो सकता है कि कोई बेहतरी निकल आए अगर कोई खुलकर बात होने लगी है और लोग अपनी जान का खतरा लेकर बात कर रहे हैं। अब तो बात यहां तक आ गई है कि लोगों को जान को खतरा है, लेकिन फिर भी लोग बात करने से पीछे नहीं हट रहे। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है जिसकी वजह से लोग अब आवाज उठा रहे हैं और चुप नहीं हो रहे। और अच्छी बात तो ये है कि अब कोई मिनिस्टर्स भी बात करने लगे हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे मैं अली अमीन गंडापुर साहब की एक बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, जो उन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट के बारे में अपनी तकरीर में कहा, यानी कि जो उनकी पॉलिटिकल रैली थी उसमें उन्होंने जो जिस तरीके से फीमेल जर्नलिस्ट को टारगेट किया है वो उन्होंने गलत किया। वैसे तो खैर एक तरह से हर पूरी दुनिया में ही जो फीमेल्स काम करती हैं उनको टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान उससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, या जिस तरीके से उन्होंने कहा, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी पैसों के लिए, या उन्होंने कहा कि जी फेवर देती हैं किसी खास पार्टी को या किसी खास लोगों को, ये मेरा ख्याल है कि उनको नहीं कहना चाहिए था। इसलिए कि या तो आप नाम लीजिए, आप बताइए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब फीमेल जर्नलिस्ट जो है वो बहुत अच्छी होती हैं और कोई भी किसी से पैसा लेके या फेवर देके या फेवर लेकर काम नहीं कर रही, हो सकता है कुछ डेफिनेटली होंगी, लेकिन आप सबको एक ही लाइन में मत खड़ा कीजिए, सबको एक साथ जो है वो सबकी इस तरह से इंसल्ट मत कीजिए। नाम लीजिए, बताइए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो मुसीबत ये है कि क्योंकि जिस तरीके से बात की जाती है इनके यहाँ बगैर नाम लिए, उससे सबके सब टारगेट होते हैं। खैर जर्नलिस्ट जो थे उस वक्त पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट को कवर करने वाले सभी ने बाइकआउट किया और सभी ने शोर मचाया। सबकी ये डिमांड है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने वर्ड्स वापस लें और जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ माफी मांगे, वो कहें कि उन्होंने गलत कहा है। हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अली अमीन साहब हो या कोई दूसरे हो, ये लोग हमेशा जब भी अपनी बात करने लगते हैं, किसी पॉलिटिकल रैली में खड़े होते हैं या अपनी कोई तकरीर भाषण कोई झाड़ने लगते हैं, उसके साथ ही ये थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाते हैं और उसके बाद इन्हें खुद पता नहीं लगता कि ये क्या कह रहे हैं। कई बार ये बहुत गलत तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं, गलत वर्ड्स यूज करते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता आया है। और इस बार भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कई बातें, वैसे उन्होंने चाहे वो फौज के बारे में कह रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हो या इस वक्त की गवर्नमेंट को कह रहे हो, कई पॉइंट्स उन्होंने बहुत वैलिड उठाए। लेकिन मीडिया के बारे में जो कई पॉइंट्स उनके थे उनमें से कोई पॉइंट भी वैलिड नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि अगर, जैसे मैंने कहा कि भाई हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमारी मीडिया में भी डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे जो कि सही काम नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप उनके नाम को मेंशन कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि अगर 10 लोग खड़े तो 10 के 10 जो हैं आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि 10 के 10 लोग जो हैं वो गलत नहीं है और ना ही हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने टारगेट किया, उसके ऊपर बहुत गुस्सा है और मीडिया को भी बहुत गुस्सा है। ना सिर्फ ये कि उनका बाइकआउट किया गया, बल्कि कई टीवी शोज ऐसे हुए जिसमें कि हमारे जो टीवी एंकर्स थे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए था कि नाम मेंशन करते, अदरवाइज इस किस्म की बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। लेकिन खैर हमारे पॉलिटिशियंस कहाँ एहतियात करते हैं, यहाँ तक कि अब तो हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी खैर सुनाए के पसीने आ गए, क्योंकि उनका ख्याल होगा कि यकीनन
अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई को अगर वो डरा धमका लेंगे तो ये लोग चुप करके बैठ जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो इस बार फुल लग रहा है कि मूड में है लड़ाई झगड़े के, और उनके लोग जो हैं वो बैठने को तैयार नहीं। हालांकि ये वही इमरान खान है जो कि फौज के ही लाए हुए हैं, जिनको के बनाया भी एक तरह से कहिए कि वो आर्मी प्रोडक्ट ही कहे जाते हैं। और जब इलेक्शन जीत कर आए थे, इलेक्शन में आए थे, बने थे प्राइम मिनिस्टर, तब भी उनको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बजाय सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। यही इमरान खान इस वक्त एक तरह से कह लीजिए कि गले की हड्डी बन चुके हैं, या कहीं वो जो मछली खा के कांटा फंस जाता है, उस किस्म की हालत इमरान खान ने कर दी है। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर कोई काम करते हैं, गलत करते हैं, अपना कोई रोब डालते हैं या अपने हिसाब से चलते हैं, तो कई बार आपका किया हुआ काम जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर लास्ट में आप फंसते हैं। और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की वही गलती जो है वो दिखाई देते हैं कि बार बार प्राइम मिनिस्टर्स को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन अब वो इमरान खान जो है वो गले की बिल्कुल फांस की तरह या गले के कांटे की तरह, गले की हड्डी जो खा के जैसे कहते हैं ना कोई चीज फंस जाए गले में, उस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के गले में फंस चुके हैं। और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अब इमरान खान का करें तो क्या करें। दूसरी तरफ केपीके में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। वो सिचुएशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान के सिर्फ एक नहीं बल्कि जितने भी इस वक्त मेंबर्स मौजूद हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो, वो काफी जो है अग्रेसिव मोड में है, काफी टफ किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और उनको रोका जाना जो है वो शायद इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बस में दिखाई नहीं दे रहा। उनका ख्याल होगा कि अगर चीफ मिनिस्टर को उठा के ले गए और चीफ मिनिस्टर को पकड़ धकड़ के चाय पिला दी उनकी अपनी मर्जी के खिलाफ, तो शायद बाकी लोग डर जाएंगे और बाकी लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चाहे ये पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, या कोई भी दूसरी पार्टी हो, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है या जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वो डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इस वक्त सब लोग पाकिस्तान के हालात को देख के, जो भी अगर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है या पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करता है, वो इस वक्त हंस रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि और बुरी हालत पाकिस्तान की होती चली जा रही है। ना तो कोई इकोनॉमी की तरफ सोच रहा है, ना इकोनॉमी को ठीक करने की बात की जा रही है, सिवाय इसके कि आईएमएफ का लोन किस तरह से मिल जाए, चाइना से कैसे पैसे ले लिए जाए, सऊदी अरब को कौन सी टोपी पहनाई जाए। इसके अलावा कोई बात पाकिस्तान में ऐसी नहीं हो रही जिसके देखकर हम ये कह सकें कि ये इकोनॉमी को ठीक करने में सीरियस है, या मुल्क की जो सिचुएशन है, इसके जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर कोई काम करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट, फौज, एजेंसी या ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, कोई भी जो है, कोई भी उसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा जो इस तरफ सीरियस हो या उस तरफ कोई स्टेप ले रहा हो, किसी किस्म की प्लानिंग कर रहा हो रहा है क्या, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान को छोड़ दो, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, वो कहते हैं इनको उठा के ले जाओ, वो कहते हैं उसको उठा के ले जाओ। ये उठा पटक जो है ये पाकिस्तान में चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और अगर आप लोगों को लगता है कि उठा पटक अभी और कितने दिन चलने वाली है, तो मुझे क्या पता, जैसे ही पता लगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नजरें रखें पाकिस्तान पे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। थैंक यू।